कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया गया है 6 महीने के लिए और इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है और उनका कहना है कि अनियमितताएं देखी गई तभी आरबीआई ने यह कार्रवाई की है। आरबीआई सोच समझ करके कार्रवाई करती है। बैंक के खराब परफॉर्मेंस पर आरबीआई एक्शन लेती है क्योंकि इस बैंक की स्थापना ही मुंबई में हुई, महाराष्ट्र में हुई, जिसकी लगभग 30 ब्रांच हैं और अब उन पर यहां बैन लगाया गया है। क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, आपको सुनवाते हैं। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। तो महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि बैंक पर गड़बड़ी के आरोप थे, इसी के चलते आरबीआई ने कार्रवाई की है। क्या कुछ कहा किरीट सोमैया ने, आपको सुनवाते हैं। इंडिया बैंक पर रिजर्व बैंक ने निर्बंध लगाया है। मैं डिपॉजिटर से प्रार्थना करूंगा कि आपको 5 लाख रुपए तक की बैलेंस फिक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंदर वापस मिलेगी। जिनका अपना सेफ डिपॉजिट लॉकर से उसका सब सामान आपको वापस ले जाने का मौका दिया जाएगा और जिनके कारण बैंक डूबी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें और बैंक के अंदर की तस्वीर जरा देखिए। सब कुछ आपको खाली नजर आएगा। इस बैंक में जहां पहले कर्मचारी बैठकर काम किया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अनियमितताओं के चलते बैंक पर 6 महीने के लिए बैंक बैन लगा दिया गया है आरबीआई की तरफ से। जतिन हमारे सहयोगी लाइव मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया गया है बैंक की तरफ से, लेकिन समाधान कैसे होगा क्योंकि बैन की वजह से जनता बेचैन अभी भी है। आज बिल्कुल, और यही सवाल उन अकाउंट्स होल्डर का भी है जिनका पैसा इस बैंक में जमा है। हालांकि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसका असर ग्राउंड पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अब जो भीड़ सुबह से हमें नजर आ रही थी वो थोड़ी कम है, लेकिन जिनके लॉकर्स हैं वो लॉकर्स अपना एक्सेस कर सकते हैं, वो सामान लेकर जा सकते हैं और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वो एक्सेस भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही कि मेरे अकाउंट में पैसा है, मैं वो पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ, जो मेरा डेली खर्चा है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको लेकर सुबह से ही लोग काफ़ी हताश थे। सर, मैं देख रहा हूँ आप सुबह से काफ़ी लोगों को समझा रहे हैं, क्या सिचुएशन है अभी? लोग आ रहे हैं, परेशानी अपनी बता रहे हैं। सबसे मेन बात, टेंशन लीजिए नहीं, क्योंकि टेंशन हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। जो होना था वो हो गया है। और दूसरी बात, लास्ट टाइम पे भी बहुत जन ने सुसाइड किया। ओशीवारा बैंक, कोई बैंक का नाम क्या था वो बैंक, पैसा कैसे मिलेगा जिसको खर्चा करना? उधर 90 डेज का वो लोगों ने लिखा है, लॉकर का वो लोग अलाउ कर रहे हैं। जो भी है 100% सेफ तो नहीं है। प्राइवेट बैंक्स का अभी इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं आप, कितनी समस्या है एक आम आदमी को अगर 90 दिन तक पैसा ब्लॉक हो जाता है तो? अभी मुझे कुछ खरीदना है, गूगल पे करना है, नहीं हो रहा है और कोई उधारी देता नहीं है, तो अभी क्या करेंगे आप लोग बताओ? आप लोग बोलते हैं 6 महीना, तो 6 महीने तक कैसा निकालेंगे? 6 महीने तक कैसा खर्चा कर लेंगे? 90 डेज। हाँ, वो 90 डेज। अभी दूसरा बोलता है 6 महीने की अपनी अपनी समस्याएं हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, सुबह यहाँ पर भीड़ थी, कुछ और लोग भी लगातार आ रहे हैं। सर, समाधान निकल रहा है कुछ? क्या समाधान निकलेगा ना, ये गारंटी है पूरा बैंक का कि हमें पैसा मिलेगा ही। आश्वासन पूरा गारंटी है। मैडम, आप भी आई हैं, अकाउंट है आपका? मेरा अकाउंट है। मेरा क्या सिचुएशन है? कोई बात कर रहा है, पैसों के बारे में बता रहा है? मेरा पैसा निकालने आई थी तो एटीएम बंद हो गया, इसे टेंशन आया है मेरे को। मैं मेरे बेटे को बुलाया अभी, तो पैसा निकाल मेरे का 3 महीने 6 महीने पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे, ना ही जमा कर पाएंगे, तो फिर हमारा कैसे चलेगा? मेरा तो आगे पीछे मेरा हस्बैंड ने, मेरा यही घर चलता है। मैं काम करती हूँ, मेरा सेठ लोग यहाँ पेमेंट डालते हैं, तो यही तो प्रॉब्लम है अभी मुझे। सर, आपको कितनी समस्या हो रही है? सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा ईएमआई जाता है बैंक का, मैं क्या बताऊँ कि मैं इतने टेंशन में है।
मेरा बजाज का EMI जाता है, अभी मेरे अकाउंट्स में मेरे को क्या करे, आप बताइए, आप लोग ठीक है जतिन, लोगों की EMI जाती है, परेशान हो रहे हैं कि 90 दिनों तक पैसा ब्लॉक हो चुका है, अब कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और ये खबर महाकुंभ प्रयागराज से जुड़ी हुई है, जहां पर 50 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। ये माना जा रहा था कि 45 से 50 करोड़ का एक टारगेट लेकर प्रशासनिक अधिकारी चल रहे थे, इसी हिसाब से व्यवस्था की गई थी। आप तस्वीरें देखिए, ये ड्रोन शॉट लिया गया है और जहां आपकी निगाह जाएगी आपको सिर्फ पब्लिक दिखेगी। इस पब्लिक ने, ये वो श्रद्धालु हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और अभी देखिए 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलना है। 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि की तारीख, लेकिन अभी 50 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो चुका है। खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में 24 घंटे में पहुंचे थे और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। 6000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझकर ही की होगी। तो महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि बैंक पर गड़बड़ी के आरोप थे, इसी के चलते आरबीआई ने कार्रवाई की है। क्या कुछ कहा किरीट सोमैया ने, आपको सुनवाते हैं। इंडिया बैंक पर रिजर्व बैंक ने निर्बंध लगाया है। मैं डिपॉजिटर से प्रार्थना करूंगा कि आपको 5 लाख रुपए तक की बैलेंस फिक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंदर वापस मिलेगी। जिनका अपना सेफ डिपॉजिट लॉकर से उसका सब सामान आपको वापस ले जाने का मौका दिया जाएगा और जिनके कारण बैंक डूबी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें और बैंक के अंदर की तस्वीर जरा देखिए, सब कुछ आपको खाली नजर आएगा। इस बैंक में जहां पहले कर्मचारी बैठकर काम किया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनियमितताओं के चलते बैंक पर 6 महीने के लिए बैंक बैन लगा दिया गया है आरबीआई की तरफ से। जतिन हमारे सहयोगी लाइव मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया गया है बैंक की तरफ से, लेकिन समाधान कैसे होगा, क्योंकि बैन की वजह से जनता बेचैन अभी भी है। आज बिल्कुल, और यही सवाल उन अकाउंट्स होल्डर का भी है जिनका पैसा इस बैंक में जमा है। हालांकि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसका असर ग्राउंड पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अब जो भीड़ सुबह से हमें नजर आ रही थी वो थोड़ी कम है, लेकिन जिनके लॉकर्स हैं वो लॉकर्स अपना एक्सेस कर सकते हैं, वो सामान लेकर जा सकते हैं और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वो एक्सेस भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही कि मेरे अकाउंट में पैसा है, मैं वो पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ, जो मेरा डेली खर्चा है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको लेकर सुबह से ही लोग काफ़ी हताश थे। सर, मैं देख रहा हूँ आप सुबह से काफ़ी लोगों को समझा रहे हैं, क्या सिचुएशन है अभी? लोग आ रहे हैं